पर इस माता के दूध को लजा मत देना रे छत्रपति शिवाजी, सुन ले अच्छे से। एक माँ जीजाबाई खड़े होकर, जिसका पति चले गया हो, जिसका बड़ा पुत्र चले गया हो, वो जीजाबाई अपने शरीर को त्याग रही है, पति के साथ सती होने जाती है। पर सती होने से पहले जब शिवाजी का चेहरा देखती है, 14 साल का मात्र शिवाजी 14 वर्ष के हैं, और 14 वर्ष के शिवाजी को जब जीजाबाई देखती है तो उसके आंखों में आता है कि मैं पति के लिए सती हो रही हूं, एक तरफ मेरा 14 साल का बेटा है, क्या करूं। तब पुत्र शिवाजी ने अपनी माँ को पुकार कर गले से लगा लिया, माँ मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रही है, तेरे आंचल की छत्र मुझ पर रखना। तब जीजाबाई ने, पति के साथ सती नहीं हुई है जीजा, फिर अपने पुत्र के लिए छत्र बनकर 24 घंटे चली है जीजा। वो जीजा अपने पुत्र शिवाजी के साथ छत्र बनकर चली है। एक बेटा तुम्हारा जरा सा गलत काम में जा रहा है, एक बेटा कॉलेज के लड़कों के साथ बिगड़ रहा है, एक बेटी तुम कह रहे हो कि ये करना है और वो गलत जगह पर जा रही है, एक बेटी किसी दूसरे धर्म में विवाह करना चाह रही है। ये कैसे हो गया भाई? कारण केवल एक था, शिवाजी भी तुम्हारे जैसा ही था, शिवाजी भी तुम्हारे जैसे ही थे, पर उनकी मां जीजाबाई थी। आज माओं में कुछ ना कुछ थोड़ा सा भाव प्रकट नहीं हो पा रहा, इसलिए शिवाजी जैसी औलाद नहीं हो पा रही है। इसलिए छत्रपति शिवाजी जैसी औलाद नहीं हो पा रही है। जिस दिन तुम जीजाबाई बन गए, सुन लो रे मराठवाड़ा के लोगों, महाराष्ट्र ये वीरों की भूमि है, यहां से इतने वीर निकले हैं और इतने संत निकले हैं कि दुनिया में इतने संत नहीं और ना इतने वीर नहीं। ये महाराष्ट्र वीरों की भूमि है, यहां से स्वामी समर्थ जैसे, नामदेव जैसे, तुकाराम जैसे, मुक्ताबाई जैसे, ना जाने कितने कितने संत इस महाराष्ट्र की भूमि से निकले हैं। जितने भारत को संत दिए हैं वो महाराष्ट्र ने दिए हैं, जितने वीर दिए हैं वो महाराष्ट्र ने दिए हैं। और आज अगर यहाँ लोग भटक रहे हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं, जरा सा बेटियां पढ़ ले और के हम दूसरे धर्म में शादी करेंगे, कोई कहते हम वहां जाएंगे, कोई कहते, तो मतलब गलती तुम्हारी है। वो तो शिवाजी बनने को तैयार था, पर जीजाबाई तू नहीं बना पाई, तुम्हें बनाना है, गलती तुम्हारी। युद्ध का मैदान, युद्ध का मैदान, सिंहगढ़ का किला, सिंहगढ़ का किला युद्ध का मैदान। और सिंहगढ़ का किला, उस सिंहगढ़ के किले को जब जीजाबाई ने देखती, आंख में आंसू भर लेती जब देखती। अब सिंहगढ़ के किले को जब जीजाबाई देखती, आंख में आंसू भर लेती। शिवाजी आए बैठे थे, जीजाबाई ने कह दिया, ये किला मुझे लज्जित करता है। इस किले पर जो विदेशियों का जो ध्वज लगा हुआ है, झंडा लगा है, इस ध्वज पर शिवाजी, ये विदेशी ध्वज की जगह, ये विदेशी ध्वज की जगह फिर हमारा ध्वज क्यों नहीं है? शिवाजी कहते हैं, मां समय आएगा, बहुत सेना है उनके पास में, बहुत बोल्ड हैं वो, बहुत दम है उनमें। तो जीजाबाई कहती है, क्या मेरे दूध में दम नहीं है? जीजाबाई का शब्द था, क्या मेरे स्तन से जो दूध पिया है शिवाजी तूने, क्या उस दूध में दम नहीं है?
कल की तारीख में ये विदेशियों का झंडा हटकर भगवा झंडा में लहराना चाहिए, तो मैं जान जाऊंगी शिवाजी तुझको। अब शिवाजी कहते हैं मां बहुत बोल्ड हैं। मां ने कहा सामने उस कुर्सी पर चूड़ियां रखी हैं शिवाजी, याद रखना। शिवाजी ने उसी समय पर एक पल की देरी नहीं करी, एक पल की देरी नहीं, और तानाजी को बुलाया और कहा करो तैयारी, वो कितना भी बोल्ड होगा एक बार घुसे तो सही, फिर देखा जाएगा। ये माँ है। और तानाजी के साथ में चढ़ गए, सीधी सीधी दीवार पर पहुंच गए ऊपर। जो युद्ध प्रारंभ हुआ, तानाजी के प्राण चले गए। शिवाजी की आंख में एक क्षण का जल आ गया, जो मेरी जिंदगी का साधन था वो भी चला गया। शिवाजी ने जब ध्वज विदेशियों का उतारा, अपना ध्वज लगाया, तब चिल्लाकर कहा गढ़ आला पर सिंह गेला। गढ़ तो आ गया पर मेरा सिंह जैसा तानाजी चला गया, उसका मुझे दुख है। मां ने जब ध्वज देखा तब मां जीजाबाई की खुशियों का अंबार था। थाली लेकर उस ध्वज की पूजन कर रही थी जीजाबाई अपने किले से। वो मां होती है साहब, वो मां होती है जो अपने पुत्र को भी सम्मुख में ले जाकर खड़ा कर दे, वो मां होती है। पुण्य क्या होता है, उस पुण्य को तुम समझे क्या हो? केवल सियोर वाले महाराज ने लिख दिया पुण्य श्री शिव महापुराण की कथा। कभी पुण्य को जानोगे तो मालूम पड़ेगा। एक जगह बैठने से कहीं पुण्य नहीं मिल जाता, दिन भर माला पकड़ के बैठने से पुण्य नहीं मिल जाता। किसी साधारण व्यक्ति के जीवन में कुछ बदलाव लाकर बता दो तो जिंदगी का सबसे बड़ा पुण्य मिल जाएगा। किसी रोते हुए के चेहरे पर स्माइल लेकर आ जाओ, पुण्य मिल जाएगा। कोई पढ़ने के लिए तरस रहा है, उसको विद्या अध्ययन करा दिया जाए, पुण्य मिल जाएगा। कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, दवाई के लिए 2 रुपया नहीं है, दिलवा दीजिए, पुण्य मिल जाएगा। प्यासे को पानी पिलवा दीजिए, भूखे को भोजन करा दीजिए। किसी के जीवन में उसकी दुख की घड़ी में साथ देना प्रारंभ कर दीजिए, पुण्य प्राप्त हो जाएगा। वो पुण्य के अलावा जीवन का कोई सुख नहीं है महाराज। वो पुण्य, वो साधारणता नहीं हो सकता। उस पुण्य को चाहिए हमें। भगवान कृष्ण एक तरफ बाण से कह रहे हैं कि मैंने जो गोवर्धन पर्वत उठाया है उसका पुण्य, ब्रजवासियों की रक्षा करी उसका पुण्य, और कृतवर्मा कह रहा है मैंने अगर एक स्त्री, एक पत्नी व्रत पालन किया हो और किसी नारी को कभी गलत दृष्टि से नहीं देखा तो उसका पुण्य सामने प्रकट हो गया। युद्ध के मैदान में दोनों बाण टकराए, अर्जुन का बाण पीछे हट गया और कृतवर्मा का बाण वहीं की वहीं स्थिर रह गया। भगवान की सोच बुद्धि में पड़ गया, इसने करा क्या? मैंने ब्रजवासियों की रक्षा में जो पुण्य कमाया था वो सारा पुण्य इस बाण में दे दिया, फिर आखिर ऐसा क्या हो गया? इसने कौन सा पुण्य दिया? तब भगवान कृष्ण ने उसी समय रथ पर बैठे हुए उस ध्वज में जो हनुमान जी बैठे हुए थे, अर्जुन के रथ के ऊपर जो हनुमान जी की ध्वजा लगी हुई थी, उस ध्वजा में बैठे हुए बजरंग से हनुमान से पूछा, ए हनुमान नीचे आओ। हनुमान जी बोले, बोलो प्रभु, तुम शिव का अवतार हो, शंकर का स्वरूप हो हनुमान, सत्य बताना इसने कौन सा पुण्य दिया जो मेरा पुण्य छोटा पड़ गया? भगवान श्री हनुमान जी ने कहा, कृतवर्मा एक स्त्री से जिससे शादी करे थे उसके सिवाय किसी स्त्री को उन्होंने गलत दृष्टि से नहीं देखा। जब कोई व्यक्ति अपनी दृष्टि से किसी नारी को गलत नहीं देखता तो वो जिंदगी का सबसे पुण्यवान जीव कहलाता है, सबसे पुण्यवान। आपका पुण्य छोटा पड़ गया वसुदेव, हे कृष्ण आपका पुण्य छोटा पड़ गया, अर्जुन का पुण्य छोटा पड़ गया, पांडवों का पुण्य छोटा पड़ गया।
और उस कृतवर्मा का अकेले का पुण्य भारी पड़ गया। भगवान विचार में पड़ गए, 2 बाण और बचे हैं। कितने बचे रे मालेगांव वालों? केवल 2 और बचे हैं और युद्ध समाप्त। और ये 2 बाण के बाद अपन भी आज की कथा समाप्त कर देंगे बेचारे, क्योंकि ये 2 बाण बहुत लंबे चलने वाले हैं। कोई आज तक चलेंगे, 7 दिन पूरे निकल जाएंगे, तब तक पूरे नहीं होंगे। उसका पुण्य तो देखो कितना प्रबल था, कोई सहज है क्या? 2 बाण और बचे हैं, साधारण नहीं है वो 2 बाण। भगवान विचार कर रहे हैं, सोच में पड़े हैं। अब पूरा समय निकले जा रहा है और ये दूसरा बाण चलने वाला है, अब मैं क्या करूं, क्या विचार। तब विचार किया गया। भगवान कृष्ण को याद आया कि मैं भगवान विष्णु हाथी का पांव छुड़ाया था, द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, प्रहलाद और ध्रुव को दर्शन दिया था। मंथन कर कर देवताओं का उत्थान किया था। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते, दूसरा बाण उठा ले। उठा, अर्जुन ने फिर अग्नि बाण उठाया। भगवान कहते हैं, अब की बार नहीं बच पाएंगे, ये कौरव ला मुझे दे। ला दे मुझको। और भगवान ने फिर लिया उस बाण को और कहा, मैंने गज की रक्षा करी थी, द्रौपदी का चीर बढ़ाया था। 10,000 ब्राह्मणों का आधा चावल का दाना खाकर पेट भरा था। प्रहलाद, ध्रुव जैसे जीवों को दर्शन दिया था और ना जाने कितने जीवों का मैंने कल्याण करा था। उन सबका पुण्य जो मेरे खाते में है वो इस बाण में आ जाए। ये पुण्य की लड़ाई हो रही है, जरा ध्यान देना। कितनी विचित्र लड़ाई है ये पुण्य की। जो महाभारत के युद्ध में जब कौरव मर चुके थे, दुर्योधन, जरासंध सब मर चुके थे, उसके बाद का जो युद्ध था, शायद तुमने उसको टीवी पर देखा और दिखाने वालों ने नहीं दिखाया, पर उस युद्ध को समझना है हमको। जो महाभारत में वेद व्यास जी ने उद्योग पर्व में लिख कर रखा कि आखिर ऐसा क्या था उस युद्ध में कि कौरव और पांडवों के उस युद्ध के, कौरवों के मरने के बाद तो युद्ध समाप्त हो गया था, हमने तो यही सुना, पर उसके बाद भी युद्ध चला और वो युद्ध केवल पुण्य का युद्ध था। भगवान कृष्ण के पुण्य और कृतवर्मा के पुण्य का युद्ध था, जो कि साधारण युद्ध नहीं था। ये बाणों का युद्ध तो समाप्त हो सकता है, पर पुण्य का युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। यहाँ का पुण्य वहां काम आता है और वहां भी युद्ध लड़ा जाता है। यहाँ के पुण्य वहां काम आएंगे। आपने 1 गिलास पानी पिलाया है, 1 अन्न का दाना खिलाया है, किसी का आतिथ्य करा है, किसी का सत्कार करा है, किसी को सम्मान दिया है, ये पुण्य तुम्हारा कहां काम आएगा? जब मालूम पड़ेगा। वहां जाकर तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, आंख में आंसू नहीं आएंगे। पूछेंगे लोग, चित्रगुप्त महाराज कहेंगे, कमला आई है, क्या करना है इसका? भगवान बोलेंगे, इसके पुण्य और पाप गिनो जरा कितने हैं। अरे दिन भर झूठ बोलती थी, दिन भर होटले पे बैठी रहती, दिन भर बड़बड़ करे, गालियां दे, अपशब्द कहे। तो भगवान बोले, कुछ पुण्य करा इसने? हाँ, एक पुण्य करा था। क्या? जब मालेगांव में शिव महापुराण की कथा हुई तो वहां जो भोजन भंडारा चल रहा था, वहां बैठ के पूड़ी बेल रही थी। भगवान ने कहा, बैकुंठ भेज दो, बैकुंठ भेज दो। वहां बैठ के पूड़ी बेल रही थी। तो पूड़ी बेलने से इतना पुण्य मिल गया क्या? इतना पुण्य मिल गया? पूड़ी बेलने से पुण्य इसलिए मिल गया, हलवाई ने लोई काट के दी थी आटे की, इसने यूं मली, यूं, और लोई को यूं मलकर यूं दबाया
तो इसके हाथ में जो पाप की रेखा थी वो लोई को गोल घुमाने से पुण्य में बदल गई और उसने बेल के तलके दे दी, सब ताप चले गए। अब मेरा निवेदन है, तुम सब मत पूड़ी बेलने चली जाना, तुम्हारा क्या भरोसा नहीं, तुम के सियोर वाला महाराज बोला और तुम सब पूड़ी बेलने चली जाओ, इंतजार करते। अब मालूम पड़े वहां पर जितनी समिति लगी हो वो हमको ढूंढ रही हो, सियोर वाले महाराज बड़ा पागल करके रखा है, बताओ यहाँ इतने सारों को पूड़ी बेलने भेज दिया, खाएगा कौन, ये सब बेल के चली जाएगी। बढ़िया था, ये पुण्य है हमारा। कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, ही की आंखें खोलो रे, अब भोले के भोलो रे। चित्त लगाकर, मन लगाकर, आनंद रखकर, इस चित्त को, इस मन को भगवान में समर्पित करो। और जब ये चित्त, ये मन परमात्मा में लग गया, फिर ये भटकता नहीं। सेवा करते समय जब आप पूड़ी बेल रहे हो, लोई बना रहे हो, तब जो माताएं बैठी है वो मंत्र उच्चारण कर रही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उच्चारण कर रही है, उसका फल मिल रहा है, उसका लाभ मिल रहा है। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वही तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। आओ से दोनों हाथों से हरि बोल, जय हो। हरि बोल, राधे।
शिव का गुण गाने किया है, जो शिव का गुण गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। गया आज जवान है, बालापन गया आज जवान है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है, सोच समझ के, सोच समझ के वक्त गवाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, बनना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हरि बोल हे भोले।
पैसा खजाना वहाँ साथ जाएगा पैसा खजाना। पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या करोगे बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझको आंसू बहाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। ओ भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से दिल से प्रार्थना करें, भाव से कहें बाबा से हम इतनी दूर से आए हैं भोलेनाथ, आपके सम्मुख में बैठकर शिव महापुराण के सामने बैठकर अपने हृदय की बात बाबा से कहें। बाबा हमारी बात को स्वीकार करें, अपने चरणों की भक्ति दें। दिल से मंत्र का स्मरण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान कृष्ण ने दूसरे बाण पर अपना पुण्य फिर दे दिया। एक बार पुण्य दिया था ब्रज को बचाने का, गोवर्धन पर्वत को उठाने का। दूसरा पुण्य भगवान दे रहे हैं गज की रक्षा करने का, गजेंद्र मोक्ष का, द्रौपदी का चीर बढ़ाने का और सभी को दर्शन देने का
और मंथन के समय पर देवताओं के कल्याण का जो पुण्य मुझे मिला है, वो सारा पुण्य ये दूसरे बाण को मैं समर्पित करता हूं। वो अग्नि का अस्त्र और प्रखर अस्त्र हो गया और प्रबल। और जैसे ही वो अग्नि का अस्त्र प्रबल हुआ, देखिए जब हमारा पुण्य प्रबल होता है तब भजन का जो बल होता है ना, भगवान की भक्ति का जो बल होता है, अपने आप बढ़ जाता है अपने आप। एक पत्र आया है, देखिए आज एक तो पत्र बहुत सारे सब थोक में भेज दिए। मेरा नाम रत्ना रविंद्र माली है। मैं जलगांव जिले से अमलेर तालुका दहीवत गांव से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठे हो। मेरा नाम रत्ना रविंद्र माली है, रत्ना रविंद्र माली। मैं जलगांव जिले से अमलनेर तालुका दहीवत गांव से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाएं, जहां भी बैठे हो। मेरे पति को जब डॉक्टरों ने पेट का कैंसर बताया तब घर के सारे लोग परेशानी में थे। बात है 18 अप्रैल 2018 की है, जब डॉक्टरों ने उनको 12 कीमोथेरेपी और 30 रेडिएशन बताया। तभी मेरी सास ने और मेरी माँ ने भोलेनाथ जी की सेवा करने का कहा। मैं उसी दिन भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गई और प्रतिदिन 1 लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करने जाने लगी और वहां से एक बेलपत्र लेकर आने लगी। डॉक्टर अपना काम करते, मैं अपना काम करती। बाबा से रोज कहती, बाबा मैंने शिव महापुराण की कथा में सुना है, तू सबकी सुनता है, क्या तू मेरे सौभाग्य को नहीं रखेगा, मेरे सुहाग को नहीं रखेगा। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत भी प्रारंभ कर दिया और बाबा से हर पल प्रार्थना करने लगी, उनको जल्दी ठीक करना बाबा। बेलपत्र ले जाती, उनको देती खाने के लिए। बाबा शिव की कृपा ऐसी हुई गुरुजी, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और बाबा ने उनका कैंसर ठीक कर दिया। हम पंडाल में आए हैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, जहां भी बैठे हैं। आपको बहुत बहुत साधुवादता, इस व्यासपीठ के सम्मुख में आप आए। रत्ना रविंद्र माली हैं, हम लोग पंडाल में बैठे हैं गुरुदेव, और बाबा को यहीं से प्रणाम कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कथा, भगवान शंकर का गुणगान, आपका पुण्य और उस पुण्य की प्रबलता। एक भजन का बल बढ़ता है और वो भजन का बल कोई साधारण नहीं हो सकता। एक पत्र देख, कितनी जांचों की रिपोर्ट भी आप लोगों ने लगाई हुई है। सारे पत्रों में बहुत सारी रिपोर्टें आप लोगों की, डॉक्टरों की, और सारे पर्चे आप लोगों ने बहुत, और कुछ हम तो जितने पढ़े हैं परंतु इन पत्रों में तो ना जाने कितने कितने पत्र ऐसे हैं जो आप लोगों ने डॉक्टरों की सारी रिपोर्टें लगाई हुई हैं, सारी जांचें, एक्सरे लगाए हुए हैं। सो वंदना समाधान सोनार, जलगांव महाराष्ट्र से हैं। पति समाधान सोनार, फोन नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो अपना हाथ अवश्य हिलाएं, जहां भी बैठी हो। गुरुदेव, मेरे पति की 27 जुलाई को अचानक तबीयत खराब हो गई। हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। उनको डबल निमोनिया हो गया था।
उनका 15% शरीर बचा था, 85% शरीर डैमेज हो चुका था। शरीर ने किडनी, लीवर सब ने काम करना बंद कर दिया था, कुछ भी शरीर में नहीं था। उनको 18 घंटे की मोहलत दी गई। डॉक्टरों ने कहा 18 घंटे हैं इनके पास में, उसमें हम लोग कुछ कर लिए तो कर लिए, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। और तब बड़े परेशानी में आ गए। तब रात्रि को 9 बजे हमने बाबा देवाधिदेव महादेव से, आपने जो उपाय बताया था, किसी ने हमें बताया, और उसके अनुसार हमने रुद्राक्ष को गलाकर उसका पानी शिवजी को चढ़ाकर डॉक्टर से बोलकर उनके शरीर को लगाना प्रारंभ करा। उनको बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि धीरे धीरे जब दूसरी बार उनका एक्सरे कराया गया, तब बाबा की कृपा से रिपोर्ट नॉर्मल आना प्रारंभ हो गई। और बाबा की कृपा से मेरे पति आज जीवित हैं और शिव की कृपा से सही हैं। उनकी पूरी डॉक्टरों की रिपोर्ट मैं लगा रही हूं, आप टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। ये पूरी रिपोर्ट है उन्होंने पूरे डॉक्टरों की, और पूरी एक्सरे आदि सब लगाया गया। ये शिव है, ये शंकर है, ये शिव तत्व है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। मेरी जीजियों, माताओं और मालेगांव में विराजमान मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, आप लोगों से केवल इतना निवेदन, इस हृदय से, इस चित्त से, इस मन से, दिल से, आपने अगर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी है, दिल से अगर विनती करी है, हृदय से अगर आपने बाबा से कुछ कहा है, तो बाबा उसको स्वीकार जरूर करता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप शिव को चढ़ाने के लिए जा रहे हो, उस एक लोटा जल का पुण्य किसको कहते हैं, उसका आनंद किसको कहते हैं, ये शिव पुराण कह रहे हैं। एक लोटा जल तुम्हारा चढ़ाया गया शंकर भगवान को, एक लोटा जल खाली नहीं जा सकता, वो खाली नहीं जाएगा। तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, उसका फल खाली नहीं है। वो ये मनुष्य का शरीर निंदा सुनने के लिए या बेकार कार्य करने के लिए नहीं हुआ है। अपने जीवन में एक संकल्प बनाइए, अपने जीवन में एक संकल्प निश्चित करिए कि मैं ना तो कभी धर्म की और ना कभी देश की निंदा सुन नहीं सकती, कभी नहीं सुन। मेरे सनातन धर्म की, मेरे सनातन धर्म की ना तो मैं निंदा सुनूंगी और ना मैं मेरे देश की कभी निंदा सुनूंगी। दुनिया में केवल एक देश ऐसा है जिसको माता से संबोधित किया जाता है, और वो है मेरी भारत माता। केवल एक देश, केवल एक देश ऐसा है जिसको माता कहा। कभी अमेरिका को काका कहा, हालैंड को फूफा जी बोले, कभी चीन को नाना जी बोले? नहीं, कोई ने बोला हो तो बता। मां तो एक ही है, कौन? भारत माता। सभ्यता भी देती है, संस्कृति भी देती है, ज्ञान भी देती है और मर्यादा भी देती है। जीने की कला भी सिखाती है, जीने का ढंग भी सिखाती है।
यहाँ के भारत की भूमि के जो संत साधु ब्राह्मण गुरुजन, ये सब कहीं ना कहीं हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। कितना दुनिया के लोग भटकते हैं, तब कोई संत, कोई गुरुजन, कोई साधुजन उनको सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं। भले गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। सब अपने अपने कर्म का भोग हो गए, पर कुछ अच्छा करने का प्रयास हमारी जिंदगी में हम करें। भगवान कृष्ण ने दूसरे बाण में पुण्य दिया, अर्जुन को बाण दे दिया। अब सामने कृतवर्मा था, कृतवर्मा ने सामने देखा कि अर्जुन ने दूसरा बाण लिया है। कृतवर्मा ने भी दूसरा बाण उठाया और दूसरा बाण उठाकर कृतवर्मा ने अपने मस्तिष्क से लगाकर हृदय के पास लाकर कहा, मैंने अपने परिवार का पालन, बच्चों का पालन, परिवार का पालन अगर नीति से करा है, कभी गलत नीति का मैंने प्रयोग नहीं करा। मैंने अपने परिवार का पालन बिना छल के, कपट के, बेईमानी के, प्रपंच के करा हो, बिना कपट छल प्रपंच के, तो उसका पुण्य इस बाण में आ जाए। फिर छोड़ा बाण। अर्जुन ने जो बाण छोड़ा था, नीति से कमाई हुई दौलत, सत्कर्म से कमाई हुई दौलत, ईमानदारी से कमाया हुआ धन भगवान कृष्ण के पुण्य के आगे उस कृतवर्मा का पुण्य प्रबल हो गया और भगवान का बाण फिर पीछे हो गया, फिर पीछे। अब जरा विचार करना, शिव महापुराण की कथा कहती है दूसरे नंबर का जो बाण कृतवर्मा ने छोड़ा था, वो बाण था, किसी का दिल दुखाया नहीं हो मैंने जिंदगी में, नीति की कमाई करी हो, अनीति की नहीं, तो वो मेरा बाण विजय होगा, ये निश्चित है। मत दुखाओ किसी के मन को, पुण्य मिलेगा, पुण्य प्राप्त होता है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया और खूब कमा भी लिया, खूब कमा लिया साहब, दिल दुखा के आपने किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, किसी का प्लाट पर कब्जा कर लिया, किसी का प्लाट खरीद लिया, कहीं उसका दिल दुखाकर, कहीं उसका मन दुखाकर आपने ढेर इकट्ठा करा, कितने दिन चलेगा, कितने दिन यहां सुख भोग लोगे, पर ऊपर तो तेरा क्या होगा रे कालिया, वो तो अंदाजा तुझे लगाना पड़ेगा। देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, उघड़दार देवा आता, उघड़दार देवा आता, उघड़दार देवा। अब ये देह की तिजोरी में चाहो तो भगवान का भजन कर लो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम रख लो, और चाहो तो इस देह की तिजोरी में तुम संसार के काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा को रख लो। वैसे तो मैं जानता हूं कि मालेगांव के लोग, महाराष्ट्र के लोग चतुर बहुत होते हैं, अपनी अलमारी में अटाला नहीं रखते, कबाड़ा नहीं रखते, अलमारी में, तिजोरी में अच्छी अच्छी चीजें रखते हैं। ये आप में से कितने लोग हैं जो तिजोरी के अंदर अपनी साड़ी रखते हो? अरे बोलो तो जम के,
रखते कोई तिजोरी में साड़ी? कोई नहीं रखता। स्टील के बर्तन, बोलो 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 जम के जरा, नहीं रखता। भांडा, हंडा, जूता और डेंटिंग पेंटिंग का डब्बा, अरे बोलो रखे कोई? नहीं रखे। नहीं ऐसा होता ना मगर जैसे मुंह का, वो कोई तिजोरी में रखता है क्या? है? नहीं रखता है ना। अब ये सब जितनी भी चीजें हैं सब अटाला की है, सब कबाड़े की है, इसको कोई तिजोरी में कौन रखेगा? किसी ने भी ये सामान तिजोरी में नहीं रखा। तिजोरी में क्या रखा? कहा सोने का सामान, चांदी का सामान, चांदी के बर्तन, हीरा की अंगूठी, कान का, नाक का, सारा जेवर और रोकड़ा सब तिजोरी में। और रोकड़ा भी कौन सा? 5 का और 10 का नोट नहीं। माता इधर से इशारा कर रही है, अब उत्तर में समझ जाओ। कितना? 2000 का नोट। कितनी चतुर है रे डोकरियों। 2000 का नोट रखा इनने, हल्का फुल्का तो रखा ही नहीं। और इतनी चतुर चतुर माताएं हैं, इनके पास अगर खुला खुला इकट्ठा भी हो जाता है ना, तो एक दिन उसको चुपचाप से बंदा करवा लेती है। चुपचाप से उसको बंदा करवा के और तिजोरी में धर देगी। छोटा नोट तो रखे ही नहीं, 10-5 का तो होना ही नहीं। 20 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया कोई तिजोरी में नहीं रखे। सब रखे बड़ा नोट, अच्छा सामान तिजोरी में रखते हैं। इसलिए देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, उघड़दार देवा उघड़दार। ये अटाला रखता ही नहीं कोई। यहाँ तो सब अच्छा रखने वाले हैं। बस इतना सा निवेदन है कि देहाची तिजोरी में जब तुम भगवान के नाम को रखोगे तो उसमें श्रेष्ठता है, कबाड़े को रखोगे उसमें श्रेष्ठता नहीं है। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति को रखिए। गलत चीज मत रखना, निंदा, चुगली, बेईमानी, कपट, ये सब आप पीछे हटा दीजिए। इसका कोई सुख नहीं, इसका कोई एक दूसरा बाण भी पीछे हट गया। नीति से कमाई गई पूंजी, सत्य से कमाई गई पूंजी, सत्कर्म से कमाई गई पूंजी, ईमानदारी से कमाई गई पूंजी हमारे जीवन को सुख प्रदान करती है। हम आप लोगों से एक बात अच्छे से कहना चाहेंगे, किसी का पड़ा हुआ अगर मोबाइल भी मिल जाए ना, तो उसको अलाउंस करवाकर उस तक पहुंचाने का जवाबदारी तुम्हारी होना चाहिए। किसी का पड़ा हुआ अगर मोबाइल भी मिल गया तो ना जाने वो घर पर जाकर हमारे कितने लाखों रुपए को राख में मिला देगा, ना जाने खड्डे में ले जाकर पटक देगा। ऐसा मोबाइल भी हमको किसी का नहीं चाहिए। किसी का एक धन, एक कौड़ी भी बेकार नहीं चाहिए। एक कौड़ी भी हमको बेकार नहीं चाहिए। एक कौड़ी भी। जब हम एक कौड़ी भी रखें तो वो सत्कर्म की, नीति की, ईमानदारी की, सच्चाई की रखें। सच्चाई की।
कृतवर्मा ने कहा, मैंने अगर अपने जीवन में अपने परिवार का पालन करा और नीति से करा हो, सत्कर्म के साथ करा हो, अच्छाई के साथ करा हो, तो मेरा जो बाण छोड़ रहा हूं वो विजय की ओर जाए। छोड़ा भगवान कृष्ण का बाण। अर्जुन का जो बाण था वो टकराया, टकराकर अर्जुन का बाण पीछे हट गया, पर कृतवर्मा का बाण पीछे नहीं हटा। नीति से, ईमान